सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो थी हमारी क्वांट्स के 2026 रोड मैप पे। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको एक अर्थमेटिक का प्लान चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊँगा। तो आज वो वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने का पूरा एक रोड बताऊँगा कि कैसे आपको अपने आने वाले महीनों को ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि आपके एफर्ट्स मिनिमम हो और आपके आउटपुट जो है वो मैक्सिमम बन जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ योर सिलेक्शन। सो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको अपना टाइम इस हिसाब से यूटिलाइज़ करना है कि आपके बेसिक्स के साथ साथ आपकी कंसेप्शन नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें आपको मैं चाहता हूँ कि आप अपना बिल्ड करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो जिस बारे में जो बात करनी है कि अभी शुरुआती स्टार्ट है और वी आर टारगेटिंग 2026 बैंक एग्ज़ाम्स। सो इस बारे में हम बात करेंगे कि हमें शुरुआत के 1 से लेकर 4 महीने हमारी जो है पूरी जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन जर्नी को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड इन द सेंस हमारे सारे रंग रूप, मतलब कि पूरा साल हमारा कैसा जाएगा वो इस 4 महीनों पे या 3 महीनों पे डिपेंड करता है। तो इस में इन इनिशियल स्टेज पे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक इन द सेंस, अगर आप कॉन्ट्स की बात करो, अर्थमेटिक में बात करो, तो आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना है, रेशियो एंड परसेंटेजेस, स्क्वायर एंड क्यूब्स एंड कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड करनी है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, रेशियो एंड परसेंटेजेस ये चैप्टर भी है, बल्कि मैं इसको बोलता हूँ कि ये तो आप बेसिक्स मान के चलो, ये आपको इसको आप चैप्टर मत मानो, ये आपका बेसिक होना चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर आपको करने हैं याद 1 से 50 तक, और क्यूब याद करने हैं आपको 1 से लेकर 25 तक। और कितने इनफ होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप प्लीज़ उसको रेफर करना। और क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वही लोग होंगे जो उन्होंने पिछली वीडियो देख चुके होंगे, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, इस चक्कर में मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। और वैदिक मैथ्स आप सभी को पता ही होगा कि शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हम अपनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को केवल और केवल बहुत ही कम मिनिमम यूज़ ऑफ पेन या फिर मिनिमम यूज़ ऑफ थिंकिंग और कैन से कम दिमाग लगाए हम उसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके उसके थ्रू। तो वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अर्थमेटिक के अंदर भी। क्योंकि आप देखना कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो केवल और केवल आपका कंसेप्ट तो पूछते ही हैं, लेकिन एट द एंड आप उनको एक आंसर चाहिए होता है। तो आंसर के लिए कभी कभार क्या होता है, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है, और बड़ा नंबर देख के हमको लगता है कि यार नहीं, ये हम कैसे करेंगे, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो भले ही आपने 10 से 20 सेकंड लेके आपने वो लास्ट स्टेज तक आ गए, लेकिन वो आपको कहते हैं सॉल्व करना नहीं आ रहा और आप एक्चुअल आंसर नहीं निकाल पा रहे, इसलिए आपको स्किप करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, वैदिक मैथ्स फॉलो करो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं पता कि ये वैदिक मैथ्स क्या होता है, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे वैदिक मैथ्स कमेंट करना। मैं इसको आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिक्स और टिप्स जो है वो आपको याद करने चाहिए, और जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे, ना कि अर्थमेटिक बल्कि हर एक चीज़ में। डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको वो काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको चाहिए ही कि आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको बताया कि हमको ये चारों चीज़ों पे पहले फोकस करना है बेसिक्स के लिए, कि हमको वैदिक मैथ्स, रेशियो परसेंटेजेस, स्क्वायर एंड क्यूब्स और कंसेप्चुअल नॉलेज। तो ये हमारा इनपुट होगा पहले स्टेप के लिए। तो इससे हमको मिलेगा क्या, इससे हमें मिलेगा कि हमें कैलकुलेटर की यूज़, मतलब कैलकुलेटर हमारा बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार तुम तो कैलकुलेटर जानते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बल्कि नहीं। मैं प्रिपरेशन जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो अपने साथ एक कैलकुलेटर लेके बैठते होंगे कि यार नहीं, अ, हम तो अभी बस देख रहे हैं कि कैसे करना है कैसे करना है, और बस अभी हम कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा आंसर आ सके। बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप वो बिल्कुल भी यूज़ ना करो कैलकुलेटर, आप वो खुद करो।
सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आप खुद लगाओ, क्योंकि तभी आपके वो आंसर जो है वो बिल्कुल आगे जल्दी आएंगे। 30 to 40 सेकेंड की बात हुई थी, तो बिल्कुल आएगा वो। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपको पहले तो कैलकुलेटर से डिपेंडेंसी हटेगी, दूसरी चीज़ आपके आंसर्स जो है वो 30 से 40 सेकेंड के अंदर आएंगे। और आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो मेन जो चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे राइटिंग कम करनी है। आपको वहाँ पे राइटिंग का एग्ज़ाम नहीं है आपका, वो आपका है स्पीड का और स्मार्ट चॉइस का एग्ज़ाम है वो। तो आपको मिनिमम यूज़ ऑफ पेन चाहिए वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो वो आपको मिलेगा बिल्कुल। और कंसेप्चुअल नॉलेज के थ्रू आपको एक अननेसेसरी फार्मूलाज का बर्डन हट जाएगा। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है और मैंने खुद फेस किया है कि एट द एंड हमारे पास इतने ज़्यादा फार्मूलाज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फार्मूलाज हो जाते हैं कि हमको लगता है यार कि हमको सारे फार्मूला याद हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं एग्जैक्ट पेपर देने, तो हमारे फॉर्मूला स्किप होने लग जाता है, या फिर कई बार प्लस का माइनस हो जाता है, तो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो सारे फॉर्मूला सारे शॉर्टकट्स वहीं पे धरे रह जाते हैं, तो हमको इसलिए कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये सब काम आएगा। एक नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, तो मैं इसको बताता हूँ इसके थ्रू कि जैसे आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिखेगा, ये एक इजी टू मॉडरेट या फिर मान के चलिए हाँ मॉडरेट लेवल का सवाल होगा, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखिए जैसे ये टाइम एंड वर्क का सवाल है कि अगर ए बी सी को 15 दिन लगते हैं और ए सी को 20 दिन लगते हैं, तो बी को कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा सवाल है। अगर ये मेरे पास आता तो मैं इसको कैसे करता कि 15 और 20, तो इसका एलसीएम लेके 60 करता, एफिशिएंसी निकाल लेता है यहाँ से 4 और 3। अब एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है, वो बी का है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है और 60 दिन काम करें, तो ये आ गया यहाँ पे 60। तो इसमें मेरे को लगता नहीं, मेरे को शायद 10 से 20 सेकंड के अंदर ही लगे होंगे, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मेरे को लिखना ही पड़ रहा है, वरना अगर पेपर में होता तो अब मान के चलिए पेपर में क्या करता मैं 15 और चलो ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बताता हूँ मैं पेपर में कैसे करता। अब मान के चलिए ये तो मॉनिटर में होता है ये चीज़। अब मैंने तो आपके सामने कर दिया ऐसे करके, ये तो मॉनिटर में होती है। तो मान के चलो ये मॉनिटर है, ठीक है, और ये मेरा पेपर यहाँ पड़ा है डेस्क पे, ठीक है। अब मैं क्या करता है यहाँ पे 15 से 20, अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा लिखूँगा 1+B+C, ऐसे थोड़ा ना करना है मुझे जाके। मेरे को सिर्फ ये मैं फिर भी मारूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ऊपर 15 नीचे 20 है। मैं एलसीएम ले लिया मैंने 60 दिमाग में ही। मैंने एफिशिएंसी में वो पता है मेरे को यहाँ लिखनी थोड़ी ना एफिशिएंसी है, सिर्फ मुझे पता है मेरे को यहाँ पे एफिशिएंसी लिखनी है 4 और 3। अब ये गैप किसका है, बी का एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो टोटल डेज पता चल जाएंगे बी के। तो ऐसे करना है वहाँ पे जाके, हमें पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को जैसे मैंने एचसीएफ के थ्रू करा है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे यार नहीं हमें शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए। देखो शॉर्टकट ट्रिक्स तो सबकी होती है, शॉर्टकट ट्रिक्स तो पूरी भरी पड़ी है, और आप देखना यूट्यूब पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उन सब चीज़ों पे, कि जो यूट्यूबर्स और टीचर्स जो हैं वो उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि यार हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाएंगे, बताएंगे, आप उसको यूज़ करो, आपके गारंटेड है आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर आपको सवाल निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, कौन एग्री, हर कोई एग्री करेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे एक तो एलसीएम अप्रोच है जो मैंने करा, एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं, एक तो ये अप्रोच है, ठीक है। अब दूसरी अप्रोच क्या आती है जो शॉर्टकट में आती है, वो होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 20 कितना आया 300। अब 20 में से 15 हटा दो, कितना आया 5। अब वो होगा जो उसके अंदर नहीं है, उसके डेज निकलेंगे, ये आ रहेगा 60, तो ये आ रहेगी शॉर्टकट अप्रोच, ठीक है। अब वहाँ जाके आपको याद नहीं रहेगा कि यार किसको माइनस करना था किसको प्लस करना था, आप वहीं पे भूल जाओगे तुम। तो इसलिए तुमको बेसिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आनी चाहिए ना। अब अब एक जैसे मैं रैंडम भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये तो मैंने पहले से बना रखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो ए बी सी और ए सी, अब मैं इनके डिजिट्स चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 3 जने काम करेंगे, अब मेरे हिसाब से इसको 15 ही कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है। तो अब शॉर्टकट वाला बंदा जो होगा जिसको मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसको माइनस करो, फिर डिवाइड करो, ठीक है, फिर आंसर आएगा। अब वो कहेगा कि भाई 15 × 18 करना है, अब वो उसको पता ही नहीं है, उसकी जो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग भी ना हो, क्या पता किसी की, तो अटक जाएगा ना। तो अब जिसकी एलसीएम वाली अप्रोच होगी वो क्या करेगा, 15 और 18 का एलसीएम लेगा, क्या आएगा 90। किसी टेबल पे जाता है 6 और ये 5, बचा कितना, एक एक का आंसर 90, ये आ गया आंसर, ख़त्म।
अब इसको अगर मैं बताऊं कि जितनी जल्दी मैंने इसमें करा है उतनी जल्दी मैं इस शॉर्टकट में भी कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे यार अभी तो तूने बोला कि 15 × 18 करने में टाइम लग जाएगा। भाई मेन खेल है अप्रोच का। अप्रोच देखो, शॉर्टकट आपको केवल केवल तरीका बताएगा, अप्रोच आपको खुद बनाना नहीं है। अब मैंने बोला 15 × 18 करने के लिए, तो आप ये थोड़ा ना करोगे बच्चों को लगा हम यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व करोगे इसको, नहीं। 15 × 18 ऐसे लिखो, और नीचे क्या करना है, माइनस करना है दोनों का -3, ये रहेगा 6, 6 × 15 90, ऐसे दोनों में इक्वल टाइम आया मेरा। तो आपको ऐसे फॉलो करनी है चीज़ें। शॉर्टकट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल नॉलेज, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल बता दिया करके। ऐसा नहीं है कि केवल केवल आप कंसेप्चुअल नॉलेज से ही तीर मार सकते हो और शॉर्टकट से नहीं मार सकते, या फिर शॉर्टकट से मार सकते हो कंसेप्चुअल नॉलेज से नहीं मार सकते। मैंने आपको ऑन द स्पॉट करके दिखाया है ये, कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इक्वली करेक्ट आंसर लेकर आ सकते हो और इक्वल टाइम में लेकर आ सकते हो। बस मेन खेल है आपका कि आपके जो मैंने बताया आपको, कैलकुलेशन आनी चाहिए फास्ट करने की, और एक अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। क्योंकि अब मान के चलो 15 × 18 करना होता, काफ़ी बच्चे अटक जाते। अब मैंने तो उसको मल्टीप्लाई करा ही नहीं, मैंने तो केवल तो लिख दिया, क्योंकि मुझे पता नीचे मेरे को ऊपर मल्टीप्लाई है और नीचे मेरे को सिंगल डिजिट आएगी माइनस करने के बाद, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ना, जैसे एक कटा। तो इस चक्कर में मैंने क्विक डिसीजन लेना होता है मेरे को। तो ये सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आपको आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कि प्लान क्या है, जो मेन हमारा टॉपिक है प्लान। तो ये तो बेसिस था। प्लान क्या है, प्लान ये है, स्टेज 1 का प्लान है ये, ठीक है। तो आपको पहले फोकस करना है इन सब टॉपिक्स पे, इसके अलावा मत करना अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि मेरी ये वीडियो है बिगिनर से एडवांस की, ठीक है ना। एडवांस से एडवांस प्लस की नहीं है ये, कि आपके 90% आ रहे हैं तो आपको 95 या 99% लेके आना है, ये वाली वीडियो नहीं है। ये भी है 50 से लेके 90 जाने तक की, ठीक है। तो प्लान है, स्टेज 1 है ये। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर मैंने पहले लिखा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप करो ये आराम से। टाइम एंड वर्क, जिसका ये सवाल था। प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, जिसको नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एंड एरिया एंड पैरामीटर, पार्टनरशिप एंड एजिस के क्वेश्चंस। एजिस के क्वेश्चन आप देखना बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस इसमें क्या करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो मत खोलने देना अपना। बस एक काम माइंड होकर देखना, बहुत आसान से आगे सारे के सारे सवाल बनेंगे। और आपको अगर याद हो कि मैंने पिछली वीडियो में बोला होगा कि मेंसुरेशंस को मैं C कैटेगरी मानता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है एरिया एंड पैरामीटर। तो एरिया एंड पैरामीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आसान है। मेंसुरेशन में वॉल्यूम जब आ जाता है कि उसमें हमको चाहिए कोन का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, TSA, CSA, है ना, स्लैंट हाइट, तो ये तो काफ़ी मतलब डीप स्टडी हो जाएगी उस चक्कर में। और क्योंकि सवाल तो एक ही आना है, एक दो ही आने हैं, तो उस पर भी आप इतना फोकस मत करो, आप पहले इन सब टॉपिक्स पे फोकस करो, और इसी सीक्वेंस में करना जिसमें मैंने लिखा है, क्योंकि इस सीक्वेंस में करोगे क्योंकि ये ईजी है। इसको आप कर लोगे ना एक बार, तो आपको लगेगा कि यार हमारा अर्थमेटिक में कम से कम कुछ चैप्टर तो हैं जो हमारे अच्छे खासे तैयार हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर हैं, और गारंटीड आने हैं इसके अंदर से, सारे के सारे में आने हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं है इसमें जो मैंने लिखा हो जिसमें पेपर में नहीं आएगा सवाल, ठीक है, बल्कि एक या दो दो तीन भी आ सकते हैं। तो स्टेज 1 का प्रिपरेशन प्लान तो यही है, ठीक है। ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है, जिसे मैं कमेंट पढ़ रहा था कल, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग कह रहे थे यार मैं शॉर्टकट्स चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। तो मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि मैं वो लेके आ सकता हूँ, बताना। लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है साल के शुरुआत में आ रही है, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए वो आपके प्रति ये होना चाहिए कि मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दूँ। केवल केवल थोड़े व्यूज़ के चक्कर में मैं बोल दूँ कि आओ मैं तुमको शॉर्टकट सिखाता हूँ, तो यार वो तो एक फ्लॉन्ट करने वाली बात हो जाएगी, या फिर हो जाएगा कि मैं शुरुआत से ही आपसे सिर्फ होता है ना कि आपको कंसेप्ट से दूर करके शॉर्टकट पे ले आऊँ। तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं आपको शुरुआत में ही बोल दूँ कि नहीं आप बेसिक नॉलेज मत लो, सीधा शॉर्टकट पे आ जाओ। तो वही है कि डोंट फॉलो शॉर्टकट्स इन स्टार्टिंग। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ और प्लीज़ आप बेसिक्स पे याद तैयार तैयार करो पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो
डोंट फॉलो शॉर्टकट्स इन स्टार्टिंग, क्योंकि मेन तो यार यही है आपको कि आपको सिलेक्शन लेना है। शॉर्टकट से आप क्या करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा शॉर्टकट याद नहीं कर पाते लोग, हद से ज़्यादा शॉर्टकट याद नहीं कर पाते हैं लोग, और एंड में जाके क्या होता है, बकल हो रहता है और स्लिप करने लग जाती चीज़ें, आप फॉर्मूलाज भूल जाओगे, ठीक है। और आप वही है, अगर किसी शॉर्टकट में जैसे मैंने बताया अभी कि ऊपर पहले मल्टीप्लाई करना है, नीचे आकर माइनस करना है, तो वही है ना, ऊपर लोग भूल जाएंगे कि भाई मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था पहले ऊपर, वही है ना। अब हद से ज़्यादा आप शॉर्टकट याद करने लग जाओगे तो दिक्कत आने लग जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, कि अगर शॉर्टकट्स नहीं काम आए तो बेसिक्स तो हमारे पता ही है हमको, कंसेप्ट नॉलेज तो पता ही है हमको, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अभी ये स्टार्टिंग वाली वीडियो है, तो बहुत से लोग होंगे जो कैलकुलेटर लेके बैठते होंगे साथ में अपने, क्योंकि वो कहते होंगे कि यार नहीं, हमने तो अभी कंसेप्ट्स पढ़ लिए, अब आंसर लेके आना है तो हम थोड़ा प्लस माइनस करके देख लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मैच कर लेंगे, मैच कर लेंगे, ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैच भी नहीं करना है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप एक कमरे में बंद हो और कमरे में आप बस अपने आप से झूठ बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है ना। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है कि आप कैलकुलेटर लेके आ गए और मतलब आपने दिखा दी कि हाँ मैंने जो ऊपर की 3 लाइनों में मैंने लिखा है उसका फिर मैंने लास्ट में आके कैलकुलेटर से यूज़ करके जो आंसर लेके आया हूँ वो ठीक है। भाई आपने यहाँ पे जितनी मेहनत करी थोड़ी सी और कर लो, खुद ले आओ आंसर, तो 100% तो होगा ना कि आपने खुद लेके आए हो, तो 100 वाली फीलिंग लेके आओ पहले आप। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कोई बात नहीं यार, 1 से 2 मिनट लगेंगे, 30 से 40 सेकंड नहीं लगेंगे शुरुआत में, बिल्कुल लगेंगे, मेरे को नहीं लगते थे। 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर बाद में क्या होगा, 1.5 मिनट लगेगा, फिर 1 मिनट लगेगा, फिर धीरे धीरे करके 40 सेकंड तक आ जाओगे, फिर अपने आप देखना 30 सेकंड तक आ जाओगे। बिना कैलकुलेटर क्या होगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सब आते हैं, सिर्फ आप अकेले थोड़ी ना हो जो नहीं आ पाओगे इसे। और अगला मेरे को जो बात करनी है आपसे वो है स्टडी इन अ परफेक्ट वे और फॉलो द राइट टाइम टेबल। क्योंकि यार मैं जो पढ़ता था, तो क्योंकि यार देखो, मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। आई नो कि थोड़ी वीडियो लेंदी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बात कर लेनी चाहिए कि ये एक प्लान है, और प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा ना यार जब मैं एक अच्छा टाइम टेबल या फिर एक अच्छा तरीका बताऊँ कि आप इस चीज़ को कैसे फॉलो करो। तो मैं तो आपसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या है, मैं तो बोल दूँगा सुबह 6 बजे उठ जाओ, सुबह 6 बजे उठ के कुछ पढ़ने लग जाओ, कुछ भी पढ़ने चल जाओ, है ना, मुझे क्या है। लेकिन मैं तो कभी बोलूँगा कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। और आप अगर देखो, जो बहुत से टीचर्स हैं या फिर मेंटोर्स हो गए या फिर कुछ भी हो गए, वो कहते हैं कि नहीं सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, या फिर सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। तो यार मेरा मानना ये है कि आप 6 से 7 घंटे तक कम से कम सो जाओ, ठीक है। देखिए हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी देखना, एनजाइटी, डिप्रेशन, और जिसे कहते हैं ना अकेलापन, आइसोलेशन, ये सबसे जूझने वाले हो, क्योंकि आपने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कदम रखा है, तो ये चीज़ें तो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी टाइम देखना। दोस्त भी तुम्हारे कम हो जाएंगे, और घर वालों से ताना ही मिल सकता है, हो सकता है कि आस पड़ोस वाले लोग पूछे आपसे कि यार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो वही है, तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ पे ध्यान रखो, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो। सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आराम से 9 बजे उठो। मैं खुद मेरे घर से 9:30 के आसपास बैठता था पढ़ने के लिए, आराम से फ्री ऑफ माइंड हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे क्या है, मुझे किसी को इम्प्रेस थोड़ा करना 6 बजे उठ के, मैं तो आराम से उठता था, 9 बजे उठूँ, 9:30 उठूँ, आराम से नाश्ता करके आऊँगा, बैठूँगा, लेकिन जब बैठूँगा तो सिर्फ पढ़ूँगा, सिर्फ ये माइंड रखता था। उसके बाद यही होता था कि 9 बजे उठाऊँ या 9:30 उठाऊँ तो पहले फ़ोन चलाऊँगा नहीं, 9 साढ़े 9 उठाऊँ तो पहले पढ़ने बैठ जाऊँगा, सिंपल। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारी तो टीचर्स की क्लासेस होती है, या फिर जिसको हम फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप हमारी लाइव क्लासेस में आया करो, जैसे सुबह सुबह जी की क्लासेस होती है, इंग्लिश की क्लासेस होती है, तो भाइयों सिंपल सिंपल वाले बता रहा हूँ, डोंट फॉलो, लिख दिया है मैंने, मत करना, साफ साफ बोल रहा हूँ, मत करना ये सब चीज़ें, ये वाली चीज़ों से जितना दूर जाओ उतना बेहतर है। लाइफ जो चीज़ें है ना, ये लाइव जाना है, लाइव क्लासेस में ही चीज़ें पढ़नी है, लाइव क्लासेस में ही इंग्लिश पढ़नी है, लाइव क्लासेस में ही कॉन्ट्स पढ़नी है, बिल्कुल मत करना ये सब चीज़ें, खासकर सुबह उठ के। क्योंकि
क्या होता है कि आप जब सुबह उठोगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो माइंड जो होगा शुरुआत में ही आप सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्स मत हो, क्योंकि आप उस टाइम सिर्फ देख रहे होंगे उनको कि वो पढ़ा रहे हैं, आपको ये सब कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ वो टाइम आप खुद अपने माइंड को शार्प करो। सुबह उठते ही 9 साढ़े 9 बजे जब मैं उठता था, क्या करता था, 50 क्वेश्चन किसके, सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, है ना, मिसिंग नंबर, इनको लगाओ, सुबह उठते लगाओ भाई, तुम्हारा माइंड इतना शार्प हो जाएगा। तुमको पता है ये वैदिक मैथ्स जब काम में आएगी ना, ये वैदिक मैथ्स, सिर्फ वैदिक मैथ्स ही आपकी इतना इतना ज़्यादा गैप कम कर देगी मिनट्स में जो आप कैलकुलेशन करते हो, कि आपके 50 से जो क्वेश्चन है वो आपके मजाक मजाक सेट के आप मज़े मज़े में करना चालू कर दोगे। और ये सब जैसे मैंने बताया, मैंने 9:30 बजे उठ के मैं पहले कॉन्स लगाता था। क्लासेस तो मैं लेता ही नहीं था यार, क्लासेस तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेता था, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि यार अगर मेरा सिलेबस हो गया है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ लाइव क्लासेस में जाके। और आप खुद देखना, आप जितनी भी लाइव क्लासेस में जाओगे वहाँ पे कितने 2000 नहीं तो 1000 या फिर 500 बच्चे बैठे होंगे। कितने लोग लाइव चैट करते हैं, और कितने सारे टीचर्स जो हैं वो उन लाइव चैट को देख के क्लासेस से कितने ज़्यादा मिनट खा जाते हैं। कोई किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो उस पर टाइम वेस्ट कर देंगे, है ना, किसी ने डाउट पूछ लिया तो उस पर टाइम वेस्ट कर देंगे। तो भाई कीमती इस टाइम पे बस एक ही चीज़ है, वो है आपका टाइम। टाइम जो है वो टीचर्स का नहीं, केवल आपका इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। और मैं चाहता हूँ कि आप लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। और आप एक स्टडी प्रोफेशनल नहीं हो अभी यार, मतलब ओ सॉरी स्टडी कह रहा हूँ, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो और आपके लिए ये एक सही है टाइम टेबल, मतलब कि आप आराम से उठ सकते हो और ये सब फॉलो कर सकते हो, तो आप ये सब करिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं भी खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और मैंने भी खुद ही जैसे मैंने स्टार्टिंग बताता हूँ, स्टार्टिंग में मेरी जॉब नहीं थी जब मैं प्रिपेयर करता था, तो प्रिपरेशन चढ़ने के बीच में मेरी जॉब लग गई थी। तो उसके बाद मैंने साइड बाई साइड ही एग्ज़ाम निकाले थे और फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकाले थे। 9 घंटे की जॉब, उसके बाद 3 से 4 घंटे का ट्रैवल, उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया एक दिन के अंदर। मतलब ये एक दिन का मेरा वो था। उसके बाद मान के चलो 6 से 7 घंटे की स्लीप, और बाकी टाइम मुझे बचा खाने पीने का। तो वही है, हमको क्या करना है, परफेक्ट वे में पढ़ाई करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। और इस टाइम पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो प्लीज़ आप एक मतलब होता है ना कि कोई भी कुछ वीडियो डाल रहा है तो आप हर एक कहते हैं कंटेंट को कंज्यूम मत करो, कंटेंट को कंज्यूम मत करो किसी के भी अननेसेसरी। एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। बाकी काफ़ी अच्छे मेंटर्स हैं यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उनको फॉलो करो जो कि सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे आपसे। और अगला जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कि या किसी टॉपिक में डाउट है या फिर इन सब टॉपिक में डाउट है, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए आपको, स्पीड नहीं आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं आप मॉक में, पैनिक हो रहे हो मॉक से, या फिर आप चाहते हो कि यार हमने तो ये सब कर लिया है, बिगिनर मतलब स्टेज हमारा हो गया और अब हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन, जो मैंने बताया था आपको शायद लिखा था मैंने कहीं पे, नहीं लिखा तो लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये 50 से 90 वाला % वाली प्रिपरेशन है, 90 से 95 वाली, 99 वाली चाहिए तो बता देना, उसकी भी ले आऊँगा। और या फिर ये तो भी अर्थमेटिक का था, क्वांट्स का। अगर आप चाहते हो जीए, इंग्लिश या रीजनिंग तो बता देना, इन सब चीज़ों के लिए मैं बता दूँगा तुमको। तो इन सब चीज़ों का भी मेरे को प्लान पता है, और मैं यहाँ पे कमेंट्स जो है काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। और मैं वीडियोस जो है उसी हिसाब से लाइन अप करूँगा, और जिस हिसाब से मेरे को बताओगे कि हमें ये सब चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बस आप थोड़ा सा मेरी तरफ से थोड़ी अपॉलॉजीज़ है इस मामले में कि मैं थोड़ा सा डिले हो सकता हूँ, क्योंकि अ, होता है कि थोड़ा बैलेंस नहीं हो पाता कभी बार, तो रात को वीडियो बनानी पड़ती है। तो इस चक्कर में कह रहा हूँ थोड़ा बस 1-2 दिन का आप टाइम देना। आप जैसे ही कमेंट करोगे 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। बस तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को चालू रखिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। और तब तक के लिए